ये सारी जो जितने भी जीवन से संबंधित अधिकार हैं, जरूरतें हैं, ये सभी माननीयों को फोकट का मिला हुआ है। संभल में आप मस्जिद गिरवाने चले गए, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। माना कि सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हो तो क्या करेंगे आप? दोस्तों, गोरखपुर हलचल में मैं सईद आलम खान आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अपनाया गया था, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू करके और पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था दी गई कि समता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को आधार पर शासन व्यवस्था चलाने की बात की गई। आज इस संविधान दिवस के मौके पर हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं। आइए हम लोग इनसे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। वेलकम। क्या कहेंगे, आज बहुत ही खास दिन है जी। जो मनुष्यता की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो भाईचारे की अलग जगाने के लिए प्रयास करता है। ऐसे महान दिवस के मौके पर क्या बताएंगे? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन असंख्य की कुर्बानी और फांसी का परिणाम है, ठीक ना। लंबे समय तक 90 साल तक जंग होती रही, खुली जंग हुई अंग्रेजों से। एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना से, जिसमें भारत के ही लोग थे, सिपाही भारत के ही लोग थे। एक तरफ सिद्धांतों के साथ लड़ने वाले गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जैसी एक फौज थी जो लड़ रही थी। उसका नतीजा है यह कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज जो महान डे आप कह रहे हैं, उसका परिणाम है। और इस परिणाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, समान विधान, इसकी आत्मा समता में निहित है। समता, स्वतंत्रता, समानता, इक्विलिटी, फ्रीडम, फेटर्निटी, सॉवरेनिटी, ये सब इस संविधान के नेचर है। समानता इसकी आत्मा है। संविधान कहा ही जाता है और ये दुनिया की ऐसी संहिता है जिसकी प्रत्येक पंक्तियों में मानवता, जीवन की रक्षा जीवन की रक्षा ही लिखी गई है और कुछ नहीं लिखा है। हर उसमें देखिए, जो इसका फंडामेंटल राइट है उसको आप लीजिए, केवल मनुष्यता और जितने भी उसके आर्टिकल्स हैं 13 to 36, उसमें सब में जीवन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात लिखी गई है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस देश को सुरक्षित रखना है, क्या क्या लोगों को करना है, नागरिकों को। उसमें एक पर्यावरण तक का जिक्र है कि किस तरह आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बिंदु है। इतना बड़ा बिंदु है, शायद ई है या एफ है, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है। चौथे पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पार्ट में 51A, हाँ ये है। या तो इसमें एक ऐसी बात लिखी गई है, इस देश के प्रधानमंत्री जो अयोध्या में आपके ये केदारनाथ में, अयोध्या में, बनारस में, उज्जैन में जो काम उन्होंने किया है, मंदिर निर्माण, मूर्तियों को रखना, कॉरिडोर बनाना, ये क्या है? ये अंधविश्वास, पाखंड वो फैला रहे हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज में यह है कि वो क्या करेंगे, आज नागरिक क्या करेगा। उन्होंने शपथ इस बात की नहीं ली है। लेकिन सर, अगर आप दूसरा एंगल हम देखें तो वह सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक रिलीजन के भी फॉलोअर है। तो रिलीजन को फॉलो करके नहीं, रॉन्ग सवाल आप कर, नहीं, इफ यू आर फॉलोअर ऑफ रिलीजन, कोई फॉलोअर नहीं, नो, आप बिल्कुल रॉन्गफुली जा रहे हैं। प्रश्न ही आपका गलत है। वो कल तक जो थे, जब वो दो चीज का शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की, और क्या लेते हैं बताएं आप? नहीं, पद और गोपनीयता की बात एक और एक लेते हैं, संविधान का संरक्षण, देश की एकता और अखंडता का एक अलग शपथ लेता है देश का पीएम। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं वह तोड़ता है, प्रतिपल तोड़ता है। यदि प्रधानमंत्री ये कहता है कि हिंदू बंटने से हिंदुओं को तोड़ने की साजिश नाकाम हुई, तो ये क्या मतलब? आप समझ, कॉन्स्टिट्यूशन कहां आबाद बचा है हिंदुस्तान का? इस देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आबाद नहीं छोड़ा है। और जो हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है
वह क्या है? 3 बिंदु है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी एकता, यूनिटी हमारी एक है, और समानता और स्वतंत्रता, तीनों को आबाद नहीं छोड़ा है इस देश के प्रधानमंत्री ने। हमारे पेट पर उसने टैक्स लगा दिया, आर्टिकल 21 घोंट लिया। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर दुनिया का कोई एक एक शासक बताइए, फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट, आप एक सिंगल किंग बताइए, क्वाइन करिए, जिसने जिसने खाने पीने पर टैक्स लगाया हो, हिंदुस्तान के सेंस में। नहीं, बिल्कुल उत्तर आधुनिक नहीं, नहीं, नहीं। भारत का अगर हम दौर देखें तो जिस तरीके के ये खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है, ये वास्तव में कहीं से ये एडजस्टेबल नहीं है, और मैं अक्सर आप पत्र लिखते भी रहे हैं नहीं इस बात पत्र लिखता हूं, मैं कहता हूं कि ये वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 21 जो जीवन का राइट देता है, सबसे महत्वपूर्ण है, कोई छीन नहीं सकता, वो हमारा प्रधानमंत्री ने छीनने की कोशिश किया है। और हमारा नहीं, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज में अपना जीवन तलाशते हैं, और 22 करोड़ लोग जो कुपोषित हैं, उनके ऊपर तूने टैक्स लगा दिया। कैसा हिंदुस्तान है? कैसा संविधान है? और ये चल कैसे रहा है ये प्रधानमंत्री इस देश के अंदर? सबसे बड़ा सवाल ये है। और हमारी चलने पर टैक्स तुम क्यों लगाओगे? कहां चलने पर टैक्स लगाओगे? मां से 3 अधिकार मिला हुआ है, नैसर्गिक जिसे कहा जाता है, खाना, बोलना, चलना। ये किसी के बाप की दी हुई चीज नहीं है, कहीं सदन से गिरी हुई, आसमान से गिरी हुई, मां के पेट से लेके आदमी पैदा होता है, वो तुम कैसे ले लोगे? हमारे चलने पर, हमारी निजी गाड़ी पर टैक्स किसने लगाया? किस जालिम क्रूर लुटेरे ने लगा दिया? मैं तो बार बार इन सबों से पूछता हूं, इन सारे लोगों से पूछता हूं, कोई एक आदमी बताए। मैंने एक पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी अभी लिखा है, इसलिए लिखा है कि 6 दिसंबर को जो संविधान मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंबेडकर हैं, उनकी स्मृति दिवस है दिल्ली के अंदर। इस प्रधानमंत्री के दरवाजे पर मैं तोड़ूंगा, सभी ने अवज्ञा करके तोड़ूंगा, ठीक उसी प्रकार से तोड़ूंगा खाने पीने पर, पेट पर कर और पथ पर कर, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स। जैसे गांधी ने फिरंगी लुटेरी हुकूमत का, अंग्रेजों का नील और नमक कानून तोड़ा था, उसी ढंग से तोड़ूंगा। आप मनमाने आर्बिट्रेरी चलेगा देश के अंदर, आर्बिट्रेरी ऑर्डर निकाल के तुम टैक्स लेते हो। इस देश का जो रोड मिनिस्टर है कहता है कि फोकट के नहीं, फोकट के लोग रोड पर चलेंगे, 30 वर्षों से फोकट का खा रहा है। ये सारे अधिकार जो आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, और उसके ऊपर रोड का टैक्स, ये सारी जो जितने भी जीवन से संबंधित अधिकार हैं, जरूरतें हैं, ये सभी माननीयों को फोकट का मिला हुआ है। ये जालिम व्यवस्था, ये जालिम सत्ता बैठी हुई है दिल्ली के अंदर। और आप देखिए कि जगह जगह इन लोगों ने सांप्रदायिकता का जो कबाड़ा, हिंदू मुसलमान करके देश को बांट के इस दल और इस देश के प्रधानमंत्री ने न जाने क्या कर दिया। इसको लगता ही नहीं कि ये देश, हमको नहीं लगता कि ये देश गांधी, भगत, पटेल, नेहरू और अंबेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम का है। महान वैज्ञानिक का मुल्क है, अवैज्ञानिकता को फैलाता है देश के अंदर। ऐसा तो मैंने देखा, दुनिया में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता, भारत के इतिहास में कोई नहीं है, दुनिया के इतिहास में कोई नहीं। मैं आज इस महान डे पर आपकी मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दिन बहुत ही कुर्बानी और फांसी और तमाम लोगों के, न जाने सेलुलर जेल में, मैं एक वाकया बता दूं कि सेलुलर जेल नहीं, भगत सिंह की वो रखी हुई है, और बटुकेश्वर दत्त की ऑटोबायोग्राफी नहीं, वो एक जज मध्य प्रदेश के हैं, बायोग्राफी रखी हुई है। बटुकेश्वर दत्त के सीने पर चढ़ के जब वो अनशन चालू किए थे, कुछ नहीं था, अनशन क्या था, खाना नहीं था, उपवास किए थे, तो जेल के अंदर मर न जाए, उनके सीने पर चढ़ के और उनको दूध नली से उनके उसमें डाला जाता था। बटुकेश्वर दत्त को कितनी कितनी यातनाएं सही लोगों ने, सावरकर के साथ भी यही हो रहा था। एक कह तो रहा हूं कि ये लगता ही नहीं इन नफरतियों को, जो हिंदुत्व के हुड़दंगाई हैं देश के अंदर, हिंदुत्व के हुड़दंगाई जो देश के अंदर है, लगता ही नहीं है कि देश मशक्कत और इतनी कुर्बानी और फांसी के उपरांत देश की आजादी मिली है। लगता है देश इन्होंने बनाया हो, लगता हो संविधान इन्होंने क्वाइन करके दिया हो, ऐसे मुल्क चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये विवेकानंद का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का कंट्री है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का, अंबेडकर का देश है, ये 142 करोड़ लोगों का देश है। और इनकी हुकूमत अपने पतन की ओर बढ़ रही है। जीवन पर टैक्स लगाएंगे, रोड पर टैक्स लगाएंगे, हमारी गाड़ी पर टैक्स लगेगा,
और इसकी गाड़ी पर टैक्स नहीं लगता है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिसन टू मी, जितने भी वीआईपी हैं, माननीय हैं, 38 तरह के, इनको टैक्स नहीं लगता। राइट टू इक्वलिटी कहां जाएगा 14 से 18? कहां लिखा हुआ है कि वीआईपी टैक्स नहीं देगा और आम आदमी टैक्स देगा रोड के ऊपर? ये मनमाना है कि नहीं है? ये आर्बिट्रेरी है। ये टैक्स रोड का पुरानी सरकार ने चालू किया था, लेकिन तब नमक में, जो दाल में नमक होता है ना, उस तरीके से लगता था। 15 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए टैक्स हुआ करता था। 7-8 में हमको लगता है स्टार्ट हुआ है, या लखनऊ जाते समय, और पैसा न रहने पर साइड वाले लेन से आप कहने पर आपको जाने देता है। ये डकैत देश का रोड मिनिस्टर कहता है कि हम वर्ल्ड क्लास की सड़क दे रहे हैं, अमेरिका जैसी सड़क दे रहे हैं, 1 लाख की सड़क बॉम्बे से और दिल्ली तक की बनवा रहे हैं। हमारे पैरों में टैक्स की जंजीर डाल के सड़क बनवाता है। कौन मांगता है इससे सड़क दो? हमको हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगाता है जालिम? इसको कितनी कितनी टैक्स को लेकर के काफी जो है कि पीड़ाजनक है टैक्स ये। जो है, ये और काइंड ये ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। लिसन टू मी, ये काइंड ऑफ टैक्स इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये बिग मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है ये जो टैक्सेशन है। आप इसको टैक्स के रूप में ना कहिए। टैक्स जो है, आज टैक्स पर निर्भर आपका जीवन हो गया। आपके पेट पर टैक्स लगा दिया गया है। 2 लाख करोड़ रुपया जिस देश में जीएसटी के रूप में वसूली जाती है, जीवन जी कैसे रहा है आदमी? कोई बोल पा रहा है? मैं कई 100 पत्र लिख चुका। इनके सेहत पर कोई असर नहीं है। 6 दिसंबर को अंबेडकर का स्मृति दिवस है। दिल्ली के अंदर देखता हूं इनका टैक्स कैसे चलता है। टैक्स तोड़ के आज खत लिखा हूं कॉन्स्टिट्यूशन डे पर। और पिछली साल आप गए हुए थे यहीं तेनुआ पर, जब मैंने सत्याग्रह किया था। मैंने केवल सत्याग्रह किया था, ज्ञापन दिया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, और रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से ज्ञापन गया था। वहां भी देखे किस तरह की बहस हो। टैक्स कैसे चलेगा? टैक्स, टोल टैक्स भी नहीं चलेगा और खाने पीने पर भी टैक्स नहीं चलने देगा। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई सर ने कि खाने पीने जैसी बुनियादी चीजों पर टैक्स लगा करके गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एक्सप्लोटेशन करने का रूट तैयार कर दिया है। फिलहाल सर, जैसा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कई सारे कार्यालयों में समाज सेवी संगठनों और संस्थाओं के द्वारा ये दिन मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले, कुछ वर्षों से ये बात कह सकते हैं कि संविधान बचाओ जैसे रैलियां निकालनी पड़ रही हैं। क्या लगता है कि संविधान वास्तव में खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं, संविधान के पन्नों पन्नों को इन लोगों ने फाड़ दिया है। संभल की मस्जिद पर धावा बोलना, उसको खुदाई करवाना, ज्ञानवापी में खुदाई करवाना। आप ऐसे कह रहे हैं हमारे पेट पर टैक्स लगाना। आर्टिकल 21 की हत्या, आर्टिकल 25 टू 23 से 25 से 27 की हत्या, 14 से 15, कहाँ संविधान आबाद बचा है? डायरेक्टिव जो फंडामेंटल ड्यूटीज है नागरिकों की, प्रधानमंत्री अयोध्या में 22 लाख दीपक जलाता है और पत्थर में प्राण डाल के दुनिया को मैसेज देता है, राम को जिंदा करने पत्थर में ले जाता है। इससे भी बड़ा कोई अंधविश्वास का कोई नमूना आपके पास हो सकता हो तो हमें बताएं। जबकि लिखा है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन की मूल कॉपी है, कहें तो मैं दिखाऊं। ये लिखा है, उस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से करता है। कोई न जानकार करे तो दूसरी बात है। इस देश के नेता और जो विधायिका कार्यपालिका के लोग हैं, सत्ता में बने रहने के लिए इस मुल्क को न जाने कहां ले जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है भगत सिंह का मुल्क है, जिसने हमारी आजादी और समाजवाद के लिए फांसी का फंदा पकड़ लिया था। उनको पता ही नहीं कि ये जो है स्वराज जो गांधी का मुल्क है। उन्हें पता ही नहीं कि ये कलाम का मुल्क है, ये विज्ञान का मुल्क है। ये अंधविश्वास और पाखंड फैलाए। धीरेन्द्र शास्त्री इसमें बीच में आया हुआ है। ये इधर देख रहा हूं 2-4 दिनों 10 दिनों से कह रहा है कि मंदिरों में राष्ट्रीय गान मस्जिदों में होगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये तो बड़ा ही बचकाना सा उनका स्टेटमेंट रहा। वो बचकाना नहीं है। उसको, उस बाचाल को, उस नंगे बाचाल को इस देश के प्रधानमंत्री ने वायु श्रेणी सुरक्षा दी है। गृह मंत्री ने दिया है कि तुम जितना भी हो सकता हो हिंदुस्तान को गाली दो, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दो, भारत की एकता को तोड़ो। उसको खुली छूट दी गई है। हिंदू राष्ट्र बोलो। बोलते बोलते वह ये बोल गया कि जो है राष्ट्रगान मस्जिदों में हो। उसको ये पता ही नहीं, उस बाचाल को, नंगे को, कि तिरंगा और राष्ट्रगान का एक प्रोटोकॉल है। कहाँ होना है, कब फहराया जाना है, कहाँ गाना है, एक विधिवत नियम है। मैं तो कहता हूं उस नंगे से कि तुम ये करो कि पूरे देश के, मैंने अनगिनत पत्र प्रेसिडेंट को लिखा है कि देश के पूरे मंदिर मस्जिदों को विद्यालय चिकित्सालय में बदल दिया जाए
उसमें संविधान की पुस्तक रख दी जाए, गीता और कुरान की जगह। बात सुनिएगा मेरी, गीता कुरान की जगह संविधान की पुस्तक रख दी जाए, आरती की जगह प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, आरती की जगह। और उसके बाद क्या किया जाए, दीवारों पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके बाद जो है वो सिटीजनशिप ऑफ द पीपुल्स, ये उस दीवारों पर लिख दिया जाए। लेकिन सर ऐसे करने पे तो धर्म का अपना अस्तित्व किस खत्म हो धर्म जाएगा। का? फिर धर्म वापस लीजिए, धर्म नहीं, रिलीजन। रिलीजन सबका अलग अलग होता है, रिलीजन सबका अलग अलग होता है, किसी का रिलीजन से मतलब नहीं। रिलीजन सड़क पर नहीं होता, रिलीजन मंदिर में नहीं रहता, रिलीजन मस्जिदों में नहीं होता, रिलीजन माटी की पत्थर की मूर्तियों में नहीं होता, रिलीजन व्यक्तिगत होता है। आपको जिसको मंदिर मस्जिद मूर्तियां चाहिए, अपने घर में अपने हाथे में बनवाए, अपने कमरों में बनवाए, ताखे मोके में रखे। हमको मंदिर मस्जिद हम अपनी आंखों से देखते हैं तो जलन होती है, हमारा भी ध्यान रखा जाए। संविधान हमारा ध्यान रखा है कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि दूसरे की भावनाओं को, हमारी भावना मंदिर मस्जिद देखने की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अमन चैन से रहें, किसी तरह का नफरत न हो। संभल में आप मस्जिद गिरवाने चले गए, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। माना कि सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर हो तो क्या करेंगे आप? ये क्या मतलब होता है? बिल्कुल रहना चाहिए। माना कि सभी मस्जिदों के नीचे बुद्ध टेम्पल हो, बुद्ध मठ हो, विहार हो, सभी मंदिरों के नीचे क्या करेंगे आप? तोड़ देंगे? ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये क्या हो रहा लेकिन है? सर जो अभी बहस छिड़ी है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो उसे तो सिर्फ धर्म ही दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी या शिक्षा, ये मैं सारी बोला ना, चीजें लगता है कि बैकफुट पे चला देखिए गया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को, इस महान मुल्क को बेरोजगारी, गरीबी, नफरत, महंगाई रूपी क्राइम, बलात्कार, हिंसा और जो है वो शराब का मुल्क, ये नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को बनाया है। और तीन चीज और उन्होंने दिया है विकास के नाम पर: एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन। हमारी सारी ट्रेनें बंद कर दी, तोड़ दिया, स्पेशल गाड़ियों में बना दिया। जो मेल एक्सप्रेस की 50% कोचेस स्लीपर की थी उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, 95% लोगों के लिए कोई कुछ भी नहीं छोड़ा। 3% यात्रियों के लिए वंदे भारत चलवाता है इस देश का पीएम, न जाने कौन जो वर्ल्ड क्लास सुविधा देता है। हमारे पास किराया देने की व्यवस्था नहीं है कि हम 120 रुपया किराया देके लखनऊ जाएं और ये 800 रुपये वाला वंदे भारत देता है और कहता है कि हमने उसका झंडी हिलाता है। कहाँ जाएंगे बाकी लोग? इसने कहा था अपने आने के समय कि हम चप्पल पहनने वाले को प्लेन में घुमाएंगे। और हम लोग भी, बस आपके साथ मैं यात्रा कर चुका हूं भाई, आपके साथ दिल्ली में गया था, मैंने अभी भी ट्रेनों की हालत बहुत ही खस्ता है और हम लोग लटक के उसी बाथरूम में बैठ फर्श करके पर, बाथरूम में, लेटरिन वाले में फर्श पर एक बोगी में भूसे की तरह भरे हुए लोग चल रहे हैं। इनको यही हिंदुस्तान का, इसी तरह चलता है हिंदुस्तान। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था क्या इस देश का? यही प्रधानमंत्री हुए हैं देश के। कितनी उम्मीदें थी, हमने वेलकम किया था इस गोरखपुर में प्रधानमंत्री का। मैंने 16 लाख में से कोई निकला नहीं था। इनके भाजपा के चिंटू मिंटू किंटू जो है किसी का पता नहीं था। मैंने चाय पर चर्चा में जब फर्स्ट इलेक्शन में 2014 में एंट्री इनकी हो रही थी तो मैंने उसको लॉन्च किया था। 6000 रुपया मेरा लगा था उस कार्यक्रम में, मेरे जेब से। पुरानी भ्रष्टाचारी सरकार को फेंकना था और इनका वेलकम करना था। और इसी के लिए हमने इनका वेलकम किया कि हमारे पेट पर टैक्स लगाएंगे, हमारी गाड़ियों पर टैक्स लगाएंगे इनकी सरकार। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब सड़क पर निकलूंगा, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं सत्य अहिंसा की ताकत से, कि जब सड़क पर निकलूंगा, जिस दिन चाहूंगा, जब निकलूंगा, इनको एक वोट नहीं मिलेगा। इनके सत्य को जब लोगों को बताऊंगा ना, तो लोग इनको सत्ता से खींच के नहीं, इनका अता पता नहीं निकलेगा, चलेगा, घुसने नहीं पाएंगे मोहल्लों के अंदर, ये कर देंगे। मैं इनसे अभी विनती करते चलता हूं कि इंसानियत के रास्ते पर आइए। सत्ता ऐसे मनुष्य, हम मनुष्य रह ही नहीं गए हैं। हमको गुलाम टैक्स के नीचे बना दिया गया है, हर चीज पर टैक्स, हर जगह टैक्स। ये क्या मतलब है? जीएसटी क्यों लगाया गया? खाने पीने पर जीएसटी क्यों लगा? और ये 22 में लगा है, 2022 जीएसटी परिषद की बैठक में इस देश की वित्त मंत्री ने लगाया है, चंडीगढ़ की बैठक में। इस तरह मनमाना हो गया। एक तरफ खाने के बिना लोग कोरोना काल में तबाह थे और दूसरी तरफ तुम इम्पोज कर दिए जीएसटी, पेट पर जीएसटी लगा दिए। और 2 साल से मैं लिख रहा हूं, सुनता ही नहीं देश का पीएम। ये एक बड़ी बात है। पूर्वांचल गांधी जो पर्यावरणविद हैं, समाजविद हैं,
और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बड़ी बेबाक बयानी के साथ बात रखते हैं। ये सारे प्रश्न विचारणीय है, इस पर जरूर कंसीडर करके सर आज चूंकि इस महान डे पर अगर देशवासियों से एक संदेश देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हम सबको एक, हिंदुस्तान अपनी एकता के लिए जाना जाता है दुनिया में। दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। हम सबको एक होकर रहना चाहिए और हमारी विधायिका कार्यपालिका के लोगों को भी ये नफरत द्वेष छोड़ के और हिंदू मुस्लिम ये कम से कम मोहब्बत के रास्ते पर आ जाइए। क्या वो भारत कहाँ जा रहा था, कहाँ आप ले आके इसको मस्जिदों और मंदिरों के झगड़े में फंसा दिया आपने। भारत का यही विकास है, हम कहाँ चलते जा रहे हैं। हमारा एक ही मैसेज है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। ये रहा हमारे साथ पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संतुलन नंदमल। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। खबर आपको कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय कमेंट्स जरूर दें। बाकी बने रहें हमारे साथ, देखते रहें गोरखपुर हलचल। धन्यवाद।